वेलकम टू वीआ मैथमेटिक्स एकेडमी। और टुडेज टॉपिक इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको बर्नौली ट्रायल्स के बारे में, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली ट्रायल्स का जनरलाइजेशन है। जैसे बर्नौली ट्रायल्स पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क का, वैसे इस पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क का आ सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स सी, इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी विल राइट डाउन, लेट a random experiment performed repeatedly and in this random experiment occurrence of an event we defined as a success, and non-occurrence of event non-occurrence of an event defined as a failure। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे हैं। रिपीटेडली परफॉर्म दैट इज हम यहाँ पर एन ट्रायल्स लेंगे, और यहाँ पर हम ये एजम्पशन करके चल रहे हैं दैट इज अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज defined as a success and non-occurrence of an event defined as a failure। And what we consider n trials as Bernoulli trials, तो हम यहाँ पर n Bernoulli trials लेके चल रहे हैं। okay, and in these n Bernoulli trials, p denote probability of success, and q denote probability of failure। तो यहाँ पर P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। और ये जो P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, दिस इज कांस्टेंट, और P कांस्टेंट होगा तो Q भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और Q आपको पता है बर्नौली ट्रायल में कैसे डिफाइन करते हैं, Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दे रिटन इन द स्पेसिफिक ऑर्डर, that is probability of success, failure, success, failure, success, failure, like that। ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर ऑलरेडी जेम्स बर्नौली ने डिफाइन किया था। नाउ इन दिस स्पेसिफिक ऑर्डर वी कैन राइट डाउन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस and probability of failure separately। This is defined by P and this is defined by Q। हम यहाँ पर ये एज्यूम करके चल रहे हैं दैट इज जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है दिस अकर r टाइम्स, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितने टाइम अकर होगी, n माइनस r टाइम्स। क्योंकि हमारे पास टोटल कितने ट्रायल्स हैं, वी हैव अ टोटल n ट्रायल्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इफ वी एज्यूम r टाइम्स अकरेंस है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितने टाइम अकरेंस होगा, n माइनस r टाइम। देन यहाँ पर r सक्सेस हमने लिखी है, दैट इज r टाइम्स is the probability of success। When r times is the probability of success, in how many ways out of n trials we can find out is this is ncr times। और हर किसी ट्रायल का probability क्या लेके चल रहे हैं हम यहाँ पर, that is p power r q power n minus r। So this is the probability distribution। So binomial distribution का यदि हमें in short definition लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम। So definition of binomial distribution variable x is said to follow binomial distribution assuming that it takes non-negative values, so
द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या लिखेंगे? इट इज डिनोटेड एज पी एक्स इज इक्वल टू आर एन सी आर p raised to the power r q raised to the power n minus r, where r having values 0, 1, 2, 3 up to n, and the condition p plus q will be equal to 1. So that is the probability mass function of binomial distribution. So this is the short notes on binomial distribution we can write down. Now in the binomial distribution यहाँ पर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, एक तो है नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट इज स्मॉल n, और दूसरा इसके अंदर है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. सो हियर वी हैव टू independent constant n and p, which are called as a parameter. So any binomial variate that is x can be written as b and p. तो n और p को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल वेरिएट. So here n and p are called binomial variate. So we write down x similar to b and comma p. Now two important remark. Remark number one, that is summation of this probability mass function. जब हम इसका summation find out करेंगे NCR p power r q power n minus r, आप इसको एक्सपेंड करोगे बाइनोमियल एक्सपेंशन के कंसेप्ट से, वेयर आर विल टेक्स द वैल्यू फ्रॉम 0 to n. So in that case you will find out that it can be written in the form of q plus p raised to the power n. In the second important remark, हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि जो n ट्रायल्स हैं, let n trials constitute an experiment, और यहाँ पर हमने लिख दिया if experiment repeat n times, then फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. यदि ये एक्सपेरिमेंट n टाइम्स रिपीट हो रहा है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे? द फ्रीक्वेंसी फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी गिवन बाय fx इज इक्वल टू n px इज इक्वल टू r. दैट इज द फ्रीक्वेंसी फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. और हर किसी सक्सेसिव टर्म्स की फ्रीक्वेंसी हम किससे लिख सकते हैं? देन ईच सक्सेसिव term frequency we can write down by the formula n into q plus p raised to the power n. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है. इसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और हमें एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन होती है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल कंडीशन फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. फिजिकल कंडीशन फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कोई भी हमें क्वेश्चन गिवन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें कहाँ अप्लाई करना है, तो फिजिकल कंडीशंस हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की पता होनी चाहिए. सबसे पहली कंडीशन दैट इज ईच ट्रायल हैविंग टू म्यूचुअली disjoint outcomes as success and failure. That is the first physical condition we should know. The second physical condition is that is the number of trials n is finite. Number third physical condition, that is the probability of success is constant. P, that is probability of success is constant. In each trial. The fourth one is all the trials are independent to each other.
So these are the physical condition of binomial distribution. So my dear students, in this lecture we studied about how we will define the binomial distribution, what is the probability mass function of binomial distribution, how we can find out the frequency of binomial distribution, and we should know about the physical condition of binomial distribution. In the next lecture, we will start the questions based on binomial distribution. Thanks to all of you, my dear students.